नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करेंगे अग्निवीरों का आरक्षण थमेगा बवाल। देश भर में सेना में भर्ती को लेकर सरकार की नई नीति का जबरदस्त विरोध हो रहा है। दरअसल युवा वर्ग सरकार की इस नीति से खुश नहीं दिखाई दे रहा है। युवाओं की मांग है कि सेना में 4 साल की सेवा में ट्रेनिंग और छुट्टियां मिला दें तो सर्विस केवल 3 साल की रह जाती है। ऐसे में हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? वहीं कुछ युवाओं का मानना है कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10-12 साल की सर्विस होती है, लेकिन इस योजना के तहत 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा। युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद वे कहां जाएंगे? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं युवाओं की दलील है कि 17.5 साल की उम्र में अग्निवीर बनने वाले युवाओं के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और ना ही कोई विशेष योग्यता। ऐसी स्थिति में अग्निवीर सेवा से बाहर होने के बाद छोटी मोटी नौकरी करने पर बाध्य होंगे। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस योजना को वापस ले ले। साथ ही सरकार लंबे समय से सेना में बंद पड़ी भर्ती को दोबारा से खोले। इसके अलावा पुरानी लटकी भर्तियों को भी जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। मौजूदा समय में अग्निपथ योजना को लेकर देश का युवा वर्ग जिस कदर आक्रोशित नजर आ रहा है, उसे देखते हुए निश्चित ही सरकार पर इस योजना को लागू करने से रोकने का दबाव तो बन रहा है। देश भर में इस योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है और सबसे अधिक नुकसान रेलवे को पहुंचाया जा रहा है। सेना में भर्ती से केंद्र सरकार की इन नई योजनाओं के खिलाफ सबसे अधिक हिंसा बिहार में देखने को मिल रही है। बिहार में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए 12 जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अब केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। वहीं सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का भी ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में यह कहा गया है कि मंत्रालय की भर्तियों के अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद यह फैसला लागू हो जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पब्लिक अंडरटेकिंग से भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी संशोधन करने के लिए कहा जाएगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी अपने विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था। और अग्निपथ की हिंसा जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। यूपी के जौनपुर में भी आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती का विरोध लगातार युवाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी। जौनपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अग्निपथ का विरोध हो रहा है। रोडवेज बस में आग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों को बस से उतारा, बस में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ये रोडवेज बस। बदलापुर थाना क्षेत्र के पूरा मुकुंद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती का विरोध यूपी में भी देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती का विरोध जगह जगह देखने को मिल रहा है। यूपी के जौनपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों को पहले बस से उतारा, तोड़फोड़ की और उसके बाद उसमें आग लगा दी।
बस में तोड़फोड़ करते हुए आग लगाई गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बस में आग लगा दी गई है। जौनपुर में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती को लेकर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है जो 4 साल की समय सीमा बाधित की गई है। इसको लेकर लगातार जो युवा है आज वो सड़कों पर नजर आ रहा है। जौनपुर में अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती का विरोध किया जा रहा है और सिर्फ जौनपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें बिहार में भी देखने को मिल रही हैं। यूपी के कई और जिले हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तेलंगाना में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी है। कहते हैं देश का जो युवा है वो देश का भविष्य होता है, लेकिन जब भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया जाए तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो कि आज देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही हैं। जो हिंदी भाषी राज्य हैं तेलंगाना को छोड़कर, वहां पर आपको बता दें किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और तेलंगाना में भी इसका विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें, यूपी से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूपी के जौनपुर, कुशीनगर, वाराणसी, बलिया, बरेली, ऐसी जगहों से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो लखीसराय हो, छपरा हो, समस्तीपुर हो, आरा हो, हर जगह ये तस्वीरें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जब से ये योजना लागू हुई है तब से लेकर अब तक आपको बता दें कि 5 तरीके के संशोधन इसमें हो चुके हैं। चाहे वो 10% का आरक्षण ऐड ऑन करना हो, या फिर जो उम्र थी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक उसको भी बढ़ा दिया गया है। और हम इसी पर बातचीत भी करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक मेरठ से जुड़ चुके हैं, नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। मैडम, मेरी बात ये है कि जब हम किसी देश में जन्म लेते हैं, उस देश के स्वाभिमान की रक्षा करना, उस देश की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इन बवालियों से, इन उपद्रवियों से, कि क्या ये भारत के रहने वाले नहीं हैं? क्या इन्होंने इस देश का पानी नहीं पिया? क्या इन्होंने इस देश का अन्न नहीं खाया? अगर हम रेलगाड़ी में आग लगाते हैं तो क्या वो हमारी संपत्ति नहीं है? दूसरा, जिन्हें हम शांति दूत कहते हैं, जो हमारा पुलिस बल है, जो अपनी जान हथेली पे रख के हमारी सुरक्षा करता है, हम उन्हीं के माथे में पत्थर मार रहे हैं। आखिर हम किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं या देश में बदलाव लाना चाहते हैं। अपनी बात को रखने के मैडम बहुत सारे तरीके होते हैं। शांति मार्च होता है, हम पत्राचार के माध्यम से या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम किसी भी फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हम मालगाड़ी जला रहे हैं, हम यात्री गाड़ी जला रहे हैं, हम इमारतें, और तो छोड़िए, हम पत्रकारों को ब्लेम कर रहे हैं। जो चौथा स्तंभ है, हमारी सबकी बात रखता है, हम ऐसे को कर रहे हैं। और लगातार आपका चैनल भी इतनी अच्छी डिबेट ये चला रहा है, आपको सभी को साधुवाद है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि एक ऐसे माहौल में जब लोग इधर उधर की खबरें दिखा रहे हैं, आप प्राथमिकता की खबरें दिखा रहे हैं जो हमें मुख्य धारा से जोड़ती है। तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि विरोध करने के और भी तरीके होते हैं, शांतिप्रिय तरीका भी अपनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हमें विरोध और हिंसा के बीच का जो फर्क है वो समझना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्रप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी आक्रमण, उससे ही मैंने एक लाइन निकाली है, देखो वीर जमानो अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ न कहे कि मेरा बेटा वक्त पड़ा तो काम ना आए। ये अल्फाज थे उस गीत में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या हैं? आप राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है या आप राष्ट्र को विध्वंस की अग्नि में झोंक रहे हैं? ये गलत बात है। आप देखिए, औरंगाबाद में 1500 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और क्लासें लगी हुई थी, और ये शरारती अराजक तत्व वहां पत्थर फेंक रहे थे।
इस प्रकार आप नौकरी लेंगे, आपको आरक्षण दिया जा रहा है 10%, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा। आप जो है एक निरीह बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी चाहे गीता हो चाहे कुरान हो, ये नहीं सिखाया कि बच्चों को, जिनका दिल ही छोटा है, जो बेचारे अभी पढ़ रहे हैं, आप उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी से मैं ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जो है ना इस प्रकार के ट्वीट ना करें जिससे अग्नि और धधके हिंदुस्तान में। आपको चाहिए कि आप इस समय शांति का अपील करें। जैसे इंदिरा गांधी कभी गलत काम कर देती थी तो वाजपेयी जी जो है वो कहते थे राष्ट्र से कि आप हमारे साथ रहिए। इस प्रकार से समर्पण की भावना राहुल जी आपके अंदर होनी चाहिए, न कि विध्वंस की। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे से जुड़ी। यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ राजेश सिन्हा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस वक्त बिहार का क्या माहौल है, क्योंकि सबसे ज्यादा माहौल जो है वो बिहार का बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं, ट्रेनें जो हैं वो धधक रही हैं, बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो जला दी गई हैं, रूट बाधित हो रहे हैं, यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमले हो रहे हैं। बिहार की स्थिति जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। और हमारे साथ पीसी थपलियाल जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगी, अगर अभी फिलहाल बिहार की बात करें तो क्या कुछ ताजा हालात जो है वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं? ताजा हालात में अभी 13 ट्रेनें फूटी और जो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं उनके भी आवास पे हमला हुआ था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उनके भी आवास पे हमला हुई थी। अभी बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं जो 12 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। राजेश जी, अगर जिस तरीके से आज 10% आरक्षण की भी घोषणा कर दी गई है, इस आरक्षण को लेकर भी क्या युवाओं में अभी क्या किसी तरीके की कोई चर्चा है, उनका क्या कुछ कहना है? इस आरक्षण को लेकर भी क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है? नहीं, ये प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि छात्रों का बिहार बंद विपक्ष के साथ भी मिला है समर्थन। और सेना भर्ती अग्निपक्ष योजना के विरोध में आग और भड़की गई है। बिहार में अभी युवाओं में 24 जिलों में बवाल हुआ है, अलग अलग जिलों में। इसी कारण से अभी ये चीज क्लियर सामने नहीं आ पा रही है। जी राजेश जी, और भी अपडेट हम आपसे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से आज 10% आरक्षण की बात कर दी गई है, जब से ये योजना लागू हुई है तब से अब तक इसमें बहुत सारे बदलाव जो है वो किए जा चुके हैं, चाहे वो एज को लेकर हो या आरक्षण में भी 2-3 चीजें जो हैं वो एड ऑन की गई हैं, ताकि कैसे भी करके ये बवाल जो है, ये जो हिंसा हो रही है, ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इसे रोका जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार ने ये योजना लागू की, उसके बाद इतने सारे परिवर्तन कर दिए कि इस तरीके का क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है? हिंसा हो रही है एक तरफ, आज देश का युवा, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, आज वो सड़कों पर नजर आ रहा है, आगजनी की जा रही है, अपनी ही ट्रेनों को वो क्षति पहुंचा रहे हैं। देखो, ये बहुत चिंताजनक सवाल है जी, क्योंकि इस समय देश बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, जहां तक अर्थव्यवस्था के फ्रंट से लेको और चाहे डिफेंस में जो हमारी सीमाएं हैं, जिसमें कि चीन ऐसा बैठा हुआ है दुश्मन, जो हमारी खिड़कियों में तैनात है। उसने पूरा सड़कें बना दी हैं, सब कुछ सब मालूम है, सैटेलाइट से सबको पता लग रहा है। अब इस समय में लगभग 2.5-3 साल से मैडम भर्तियां नहीं हुई। अब भर्ती का एक नया स्वरूप सरकार लाई है, तो लगता है कि उसमें पूरा मंथन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर विरोध हुआ है तो हम सीधा सीधा उन बच्चों को अराजक नहीं कह सकते, क्योंकि हम ही उस लोग हैं जिन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की अहिंसा से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। हमने कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांति वीरों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता मिली। यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवाओं को सिखा रखा है। और शायद है इसीलिए जब युवा को लगा कि ये 4 साली जो भर्ती है, 4 साल के लिए ये रोजगार है, ये रोजगार हमारे भविष्य को अंधकार में डालेगा, तो शायद है उसके लिए वो रिट्रेट कर रहे हैं। और दूसरी बात है
कि अभी तो अग्निवीर बने भी नहीं और हम कोसने लगे अपनी देश के युवाओं को। ये नहीं होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको बहुत ही प्यार से हैंडल करना होगा। और जिस तरह से लोग जगह जगह से कह रहे हैं कि साहब राज्य का फलाना भड़का रहा है, कौन भड़का रहा है? तो जो जहां तक कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति हाशिए पे जा चुकी है, उसकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो भड़का सके। उसका क्या है बिहार में और क्या है उसका? राहुल गांधी को तुमने ऑलरेडी उलझा रखा है, आप वो डेली वहां उपस्थित हो रहा है, उनको कहाँ फुर्सत है? वो तो आपने देखा कि ईडी किस तरह से घेर रखी है, 4-5 नरक बना रखा है उसका जीवन, लेकिन तुम फिर भी उसका नाम ले रहे हो। तपेलाल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे उनकी भी राय ले लेते हैं। अजीत त्यागी जी हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। मैम ये तो गलत है, आगे जो कर रहे हैं लड़के, ये तो गलत बात है, मगर सरकार की बहुत खामियां जी। सरकार पहले इन्हें बैठाती, इनसे पूछती, इनके जगह जगह से छात्र बुलाती, जब इस काम करना था इन्हें। मतलब 4 साल की नौकरी होती है छात्रों की, तो भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं जी। अजय जी, बात है क्या कांग्रेस करा रही है या कोई करा रही है? गलत बात है सब, ये तो छात्र खुद ही कर रहे हैं जी। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए, और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप रख सकते हैं। थपलियाल जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। और यहाँ पर जो लोग अपनी राय रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी पीड़ा है। आज ये जलती हुई ट्रेनों को देखकर, जलती हुई बसों को देखकर कहीं ना कहीं हर वो देशवासी चिंतित है जो इस देश से प्यार करता है, इस देश की हर एक चीज से प्यार करता है। कहीं ना कहीं आज उनको ये चिंता हो रही है कि देश का युवा आज जब सड़कों पर इस तरीके से कर रहा है तो फिर आगे देश का क्या हाल होगा? देखिए, मेरे को सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस समय हमें सीमा पे तैनात जो हमारे फौजी हैं, हम उनका जो वो भी तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो ऐसा लग रहा है उनको कि सारा कुछ वो ये जो पैदा भी नहीं हुआ बच्चा हमारा भाई, उसको सब कुछ देने के लिए सरकार तैयार है। और जो हम मर रहे हैं, खप रहे हैं, कैसी कारगिल युद्ध हमने तुम्हारे लिए जीता, हमने हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमने कभी भी विश्व में भारतीय सैनिक का डंका बजता है, डंका। और उसको तुम ये जो अभी अग्निवीर नाम दिया 4 साल वालों को, तो क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? सैनिकों को हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तो बड़ा भाई ऑलरेडी तैनात है सीमाओं पे, और तुम यहाँ पे इनको बोल दिया तुम्हें 10% देंगे, 20%। व्हाट इज दिस? माने तीनों सेना के सेनाध्यक्ष आज डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, उनको बात करनी चाहिए थी अपनी सीमाओं में किस तरह से हम हथियार बंद करें, किस तरह फौजियों का मोरल अप करें, क्योंकि मोरल बहुत बड़ी चीज होती है। आप तो जो एक्सिस्टिंग फौज है उसके मोरल की सोच भी नहीं रहे हो, और तुम उन 4 साल जो पैदा ही नहीं हुआ है उसके बारे में तुम इतनी बड़ी चीजें दे रहे हो। हमने देखा है मैडम, मैं सैनिक बहुल क्षेत्र का हूँ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में किस तरह से पूर्व सैनिक त्राहिमाम कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो गार्ड की ड्यूटियां कर रहा है। और अब नए फौजी को तुम बोल रहे हो कि तुम 4 साल के लिए बन जाओ तो तुम्हें हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम्हें 10% BSF। जबकि सिचुएशन ये है कि मैं बड़ा अजीब मानता हूं, ये ऐसा किसान आंदोलन की तरह भी नहीं, ये तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि हम 4 साल के लिए भर्ती करें। तो कौन सा बजट गिर जाएगा जो अगर कैंसिल ना कर सके? अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या हमारी सुरक्षा संरक्षा लाइन कमजोर होगी? जी, तपेलाल जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं मैं। शिव कुमार जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। जी, ये कह रहा हूँ, ऐसे ट्रेन जलाने से, बसों को जलाने से हमारी सरकारी क्षति कर रहे हैं, ये इससे क्या हल होगा? आराम से बैठ के बात करें तो ठीक है, इस तरह से क्या होगा? कुछ नहीं होता ऐसे। जी बिल्कुल शिव कुमार जी, कहीं ना कहीं हम भी लगातार यही चाहते हैं कि विरोध को हिंसक रूप ना दिया जाए, बल्कि अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखा जाए। थपलियाल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अग्निवीरों को आरक्षण, क्या थमेगा बवाल। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक बवाल थमा नहीं है। बिहार की अगर बात करें तो वहां पर इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हरियाणा में भी इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। यूपी समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। इस अग्निपथ योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है और विरोध सिर्फ इस बात का कि आखिर 4 साल के लिए हम सेना में भर्ती क्यों हो। एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि हम 4 साल में सेना में भर्ती अगर युवाओं को कर रहे हैं, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन युवाओं का कहना है कि हमें 4 साल की भर्ती नहीं चाहिए। जैसे पुरानी प्रक्रिया थी ठीक वैसे ही भर्तियां निकाली जाए, हम एग्जाम क्लियर करें, या फिर जो लोग पिछले 2 साल से जो भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, उनकी एज लिमिट ज्यादा हो गई है, वो लोग भी इसका विरोध लगातार कर रहे हैं और ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। लगातार हम इसी पर बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ ताजा हालात जो है अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं पटना में? कि पटना में अभी जो है पुलिस बल जो तैनात कर दिए गए हैं और पटना के जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है। अगर हम बात करें जंक्शन, पटना जंक्शन की, तो यहाँ भी जो है रेलवे पुलिस की भारी तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की जो है हालात से निपटा जा सके। और कल जो है पटना में राजद के द्वारा जो है छात्रों के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वहाँ पे छात्रों का समर्थन करने की बात कही गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है एक जो है बैठक भी रखी गई और संध्या के वक्त जो है शांतिपूर्ण मार्च भी की गई थी। तो पटना में अभी हालात फिलहाल तो किसी तरह की जो है हालत नहीं बनी है, पर कल जो है उग्र हालत पटना में जो बनी थी और कुछ जगह पर जो पटना में कल जो है लूटपाट की भी घटना सामने आई। प्रदीप जी, आज भी कई जगह पर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस तरीके से प्रशासन वहां पर काम कर रहा है? क्योंकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ऐसी सूचना मिली कि पुलिसकर्मियों को खुद को वहां पर बंद करना पड़ा है, कैद करना पड़ा है। नहीं, पटना में आज जो है ऐसी घटना आसपास तो नहीं हुई है, पर कल ऐसी घटना हुई थी क्योंकि कल जो है पप्पू यादव के द्वारा एक मार्च की गई थी और जो है छात्रों ने भी उग्र होकर जो है प्रदर्शन किया था। तो ट्रेन जो है यात्रियों की जो ट्रेन है वो सारी ट्रेन जो है कैंसिल कर दी गई है, सभी को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों को जो है अभी स्टेशन पर ही शरण लेना पड़ा है और काफी लोग जो है इससे जो है प्रेरित, काफी लोग इससे परेशान हुए हैं।
जी प्रदीप जी बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। अनीश पाठक जी बक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीश पाठक जी, क्या कुछ माहौल बक्सर में फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बता सकते कि बक्सर जिले में जो है वो काफी युवाओं का जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे कि बता दें कि आज जो है डुमराव वन मंडल के बक्सर जिले के जो डुमराव वन मंडल है वहाँ का एक क्षेत्र है, थाना क्षेत्र नवानगर में आज जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा आक्रोश जाहिर करते हुए एक पुलिस बल की जो गाड़ी थी उसको जला दिया गया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी जो पूरी तरीके से घायल है। और उसमें जो है वो बड़े अधिकारी जो थे, सब इंस्पेक्टर जो थे विमल कुमार जी, उनकी भी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तो खास करके युवाओं के द्वारा काफी आक्रोश जाहिर किए जा रहे हैं। कई जगहों पे बक्सर रेलवे स्टेशन की बात करें तो बक्सर रेलवे स्टेशन पे भी युवाओं के द्वारा आक्रोश जाहिर करके अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया, ट्रेन पे पथराव भी की गई और रेलवे पटरियों को कई घंटों तक जाम कर दिया गया, जिसके वजह से रेल यात्रा जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई। वहीं अगर बात करें डुमराव की, तो डुमराव में भी इस तरीके की घटना देखने को मिली, जहां रेल प्रशासन के द्वारा इन लोगों पे लाठीचार्ज भी की गई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी इन पे लाठीचार्ज की गई और इन्हें इनकी मांग को लेकर के सरकार के द्वारा ये कही गई, प्रशासन के द्वारा, कि आप अपनी मांग को सही तरीके से मांग कीजिए। तो युवाओं का ये साफ तौर से कहना है कि अगर एनसीसी का कोर्स जो है वो करने के लिए हमें 4 साल नहीं 5 साल लगता है, तो हम 4 साल की आखिर नौकरी करके क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल युवाओं के द्वारा सरकार से की जा रही है कि अगर हम 4 साल के लिए नौकरी क्यों करें, जब 5 साल के लिए हम 5 साल का ट्रेनिंग करके करते हैं अगर एनसीसी, तो 4 साल के लिए हम नौकरी क्यों करें? ठीक है अनिश जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए ब्यूरो चीफ बिहार। राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, कहीं कहीं पर पुलिस द्वारा समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन जो छात्र हैं या फिर जो युवा हैं वो मानने को तैयार नहीं है। मैं बात करूं अगर खगड़िया जिले में जी, तो खगड़िया जिला के प्रशासन के निर्देश पे पूरे शहरी इलाके में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। तो उपद्रवियों पर रखी जा रही है पैनी नजर। कहीं भी अगर हिंसा की सूचना मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई होगी। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर हंगामा और ट्रेन को रोकने की मामला में हुई कार्रवाई 200 के खिलाफ दर्ज हुआ केस। और खगड़िया डीएम व एसपी स्टेशन परिसर व राजेंद्र चौक का लिया जाएगा, जिसमें शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ठीक है राजेश जी वापस आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। थपलियाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। थपलियाल जी, कई सवाल हैं जो इन छात्रों के मन में है या फिर इन युवाओं के मन में है कि आखिर हम अगर 4 साल बाद वापस आते हैं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, तलाश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मिली है तो बहुत जद्दोजहद के बाद मिली है, नौकरी है ही नहीं तो मिलेगी कहां से। तो ये सवाल कहीं ना कहीं युवाओं के मन में है और सरकार इस पर अपना रुख जो है वो साफ नहीं कर पा रही है। सरकार आरक्षण तो दे रही है, लेकिन कैसे मिलेगी ये नौकरी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, आरक्षण पहले भी था 10% का, उसके बावजूद लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। अब अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा तो भी इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए लगातार युवा कह रहे हैं, लिख के दीजिए आप। उनको मेरी ख्याल से उनको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब शुरुआत में भी हमारे प्रधानमंत्री 2014 में जब नए उन्होंने जब वादा किया था कि मैं इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, तो नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे जो समस्याएं आती रही हमारे आगे, और आज सबसे बड़ी समस्या जो अर्थव्यवस्था की आ रखी है, यही कारण है कि हम नए रेगुलर भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण हम एक टेम्पररी सिस्टम को लेकर आए हैं। लेकिन अगर ये टेम्पररी सिस्टम 2-3 महीने डिले कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको और ज्यादा समझा जाए और युवाओं को समझाया जाए। बाल हट इतना खतरनाक होता है कि खुद हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को कई बार नहीं समझा पाते, हमें झुकना पड़ता है। बाल हट इतना तेज होता है, लेकिन जो क्रांतियां हुई हैं, अगर एक जन क्रांति का स्वरूप धारण कर लेगी तो बहुत मुश्किल होगा इस आग को बुझाना, क्योंकि हमने जन क्रांतियां देखी हैं। और जब कभी भी जन क्रांति इस देश में हुई है तो बिहार से शुरू हुई है। चाहे जेपी मूवमेंट हुआ था शुरू, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका और नई सत्ता, वहां पे यही लोग सत्ता में आए थे जनता पार्टी के साथ,
1975 देखिए आप, जन क्रांति बहुत खतरनाक होती है। उसमें देश अगर जिद्दी नेतृत्व हो, जो ऐसा नेतृत्व हो जो सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो एक बड़ी समस्या पैदा कर देता है। इसलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग इन बच्चों को समझाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस में आगे नहीं आए। वो नोटबंदी में आगे आ गए थे, वो देशबंदी में आगे आ गए थे, धारा 370 में आगे आए थे, सीए में आगे आए थे, कृषि कानून में आगे आए थे। लेकिन इसमें ये जो हमारी अग्निपथ योजना है सरकार की, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, सब कोई सुनता है, उनको आगे आना चाहिए और देश को संबोधित करना चाहिए, जिससे कि युवा समझ पाए कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री चाह क्या रहे हैं। क्योंकि ये समस्या और बहुत मतलब परेशान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है तो इसमें और बोझ पड़ रहा है। ट्रेनें जल रही हैं, बस जल रही है, और उसके साथ साथ जो काम रुक रहा है वो बहुत ही नुकसानदेह है मेरे देश के लिए। मेरे देश को राजनीति से मैं निवेदन करता हूं, तीन जनरल लगे हुए हैं। मैंने देखा आज अभी पुरी साहब संबोधित कर रहे थे, हर चैनल में आ रहे थे कि साहब वो इनको कोई भड़का रहा है। ये सब चीजें नहीं, जनरल साहब को राजनीति के फील्ड में पहले कभी आते ही नहीं थे। हमारी योजना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी आदमी इससे नाराज ना हो। और अगर कुछ नाराज, आप वीपी सिंह के टाइम पे हमने देखा था, जब उन्होंने आरक्षण लाए थे, मंडल कमीशन आया था, कितनी बड़ा आग लगी। उस समय किसी ने नहीं बोला कि अराजक तत्व हैं, ये हैं, वो हैं। देखो जब गुस्सा आता है आदमी को तो अपने सर दीवार में फटता है, वो आत्महत्या ही करते। कितने लड़के, उन बाप को क्या बीत रही होगी जिनके बेटे आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी परिश्रम के साथ लड़के दिन रात मेहनत कर रहे थे, दौड़ रहे थे, जी देखिए, सपना टूट रहा है तो जाहिर सी बात है दर्द होगा। सपना टूट रहा है यहाँ पर, और मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि एक सेना में अगर व्यक्ति होता है तो उसके पीछे 4 और लोग होते हैं, उनके माँ बाप या उनकी पत्नी, बच्चे। तो कहीं ना कहीं आज उन सबकी उम्मीदें टूट रही हैं, जिसकी वजह से आज नतीजा हम देख रहे हैं कि सुलग रहा है बिहार, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्तियां होती है वहां पर। नक्सलवाद क्रांति बिहार से शुरू होती है मैडम, क्रांति नक्सलवाद बहुत टाइम तक रहा है बिहार में। और आज वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का आदमी, वहां पर कारखाने नहीं है, वहां नौकरी नहीं है, वहां उद्योग नहीं है। आदमी सीधे दिल्ली की तरफ या तो भागता है या तो सेना में भर्ती होना चाहता है। आपने उनका सपना तोड़ दिया, आपने उनकी उम्मीद तोड़ दी, और आप 10% का आरक्षण जो दे रहे हैं वो भी आप लिखित नहीं दे पाएंगे। और अगर लिखित दे भी देते, फिर भी बहुत जगह है जहां पर नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरियां है ही नहीं, मिलेंगी कहां से? ये भी एक सवाल है यहाँ पर युवाओं के मन में। नहीं, 10% वाला जब इनके लिए बोलते हैं तो एक्सिस्टिंग फौजी है जो 35 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में हम लोग जब बाहर रिटायर होके आते हैं तो वो भी तो सोच रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं दे रहे तुम, हम क्या पाप करके आ रहे हैं फौज से, जो तुम नए 4 साल वाले को दे रहे हो। और हम जो इतने 15 साल नौकरी करके अपने स्वर्णिम जो पीरियड होता है उसको हम अपने देश की सीमाओं में अपनी छाती में गोली खा के हम आ रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा ये आरक्षण? इनको क्यों दिया जा रहा है जो 4 साल में कभी भी आदमी का माइंड। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब इतिहास के पन्ने पलटो आप, हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों में लिए हैं। मैंने देखा कि टेक्निकल एंट्री हमने अधिकारियों में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो 7 से 10 साल की सर्विस करते थे फौज में करते हैं, लेकिन वो लोग भी जब 7वां 8वां साल होता है तो लापरवाह हो जाते हैं। वो नहीं, उनको कोई अटैचमेंट नहीं होता कि मैं कुछ करूं, क्योंकि उसको प्रमोशन का डर नहीं होता, उसको कोई भविष्य का ये नहीं होता कि मेरा भविष्य का निर्माण होगा, वो कोई डर ही नहीं होता। और तो और महिलाओं को अभी हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में गई और दहलीज में जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको परमानेंट करो। कल ये 4 साल के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलेगा इनको, जब वो महिलाओं को बोल सकता है ये तो मर्द है, मर्द, इनको क्यों नहीं बोलेगा कि तुम इनको परमानेंट करो यहां सर्विस में? इन्होंने पाप किया है क्या? तो इन चीजों को, इन सवालों का मंथन होना चाहिए। मैंने देखा
कि इस राजनीति ने केंद्र में सबसे योग्य जनरल हैं, जनरल बीके सिंह, जो राज्य मंत्री बना रखे हैं इन्होंने, और वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनको भी कंसल्ट नहीं किया गया कि साहब ये अग्निवीरों की या अग्निपथ की योजना को चालू करें। मैं गजब का मानता हूं कि कौन व्यक्ति किसके दिमाग में ये उपज हुई होगी कि मैं 4 साल के फौजी पैदा करूं, और वो ये तो बड़ा वंडरफुल चीज है। इसमें गंभीरता से देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला है। हमने नोटबंदी की मार झेली है, अर्थव्यवस्था 8 लाख करोड़ हमने खर्च किए, देश ने नई करेंसी, इस निर्णय में जो गलत निर्णय लिया गया था, कपिल जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र यादव मऊ से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, अपनी बात को अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने एक नंबर दिया है लोगों को अपनी बात रखने के लिए। बाकी चैनल जो हैं कई नंबर नहीं, अपना ही राज चलाते हैं, मगर आपने एक नंबर दिया है लोगों को बात करने के लिए। अपना बात जो भी रख लें, जो भी रखना चाहते हो रख सकते हैं। और जो पहले से आपके टीवी पर बैठे हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी जो बात कर रहे हैं किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में कर रहे हैं, जो बात है वो हकीकत है। लोग 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? एक तो नौकरी आपने खत्म कर दिया, सारी चीजें आपने खत्म कर दी, बच्चे कहाँ जाएंगे? जो भी यूपी बिहार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? इनका 200 रैली होता है एक स्टेट में सरकार बनाने के लिए, उसमें पैसा नहीं लगता। जब पैसा ही बचाना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी, तो 200 रैली कर दें खुद, उसमें पैसा नहीं लगता है। अपनी पार्टी के फंड से रैली करें, वहाँ उनको पैसा बचाने की जरूरत नहीं है। इनका कार्यालय बना है, जो ये 2 कमरे का कार्यालय था, आज 3 महला 4 महला कार्यालय बन के तैयार है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। वो कहाँ से पैसा आया है? वहाँ से पैसा नहीं बचाया जा सकता। ये तमाशा बना के रखे हैं। इनको कुर्सी मिल गई तो नशे में चूर हो गए हैं, किसी को सुनते नहीं है, किसी से बात करते हैं, जो मन में आए वही लगा के रखेंगे। देखें, जनता उनकी है, उनके बाल बच्चा कोई नहीं है, तो बोलते हैं कि हमारे पीछे कोई नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? किसके लिए वही कर रहे हैं? वो आज तक जो प्रधानमंत्री थे, चाहे सेना प्रमुख थे, वो लोग भी सबने किया है, तो क्या गलत है क्या? ये आए हैं आज बहुत अच्छा करने के लिए। 4 साल के बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ से लोग? और इनकी देखिए चालाकी, इनके मुख्यमंत्री, इनके स्टेट के और लोग बोलते हैं कि हम यहाँ देंगे वहाँ देंगे, मगर कहीं लिख के नहीं दे रहे हैं। इनके मन में खोट है, ये चाहते नहीं देना। आज भ्रमित करके और दूसरे को बोल रहे हैं कि दूसरे भरमा रहे। कोई भरमा नहीं रहा है, कोई भ्रमित करने वाला आज के युग में कोई है नहीं। सब चालाक है लोग, सब होशियार है, सब समझते हैं कहाँ हमारा फायदा है, कहाँ नुकसान है। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार आप हमें, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी लगातार पटना से बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त जैसे कि आपने बताया कि फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लेकिन हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं फिर बिहार से खबरें आने लगती है। बिहार में बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं हो रही हैं, पुलिसकर्मी कई घायल हो रहे हैं, डिप्टी सीएम के का जो आवास है वहां पर उन्होंने पथराव किया है, बीजेपी के जो कार्यालय है उनको वहां पर हिंसा हुई है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में अब चीजें कंट्रोल कैसे की जाएंगी? 10% का जो आरक्षण है, क्या इसको लेकर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है? नहीं, अभी तो कार्यालय के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हाँ डिप्टी सीएम रेणु देवी का जो आवास है वहाँ पे कल जो है एक उपद्रवियों के द्वारा जो हमले किए गए, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। तो 10% का आरक्षण है, इस पर जो है विपक्ष जो है लगातार जो है सरकार को गिरने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर जो है कुछ विपक्ष लगातार जो है सड़कों पर आंदोलन भी कर रही है और छात्र भी सड़कों पर उतरे हैं। पर इन्हीं छात्रों जो है कुछ लोग जो है इन्हीं छात्रों के नीचे जो है उपद्रवी भी घुस गए हैं और वो जो है बस को और लोकल के जो कुछ दुकानदारों को काफी जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट की भी घटना कई जगह देखने को मिल रहा है। पर मुद्दा यहाँ 10% का है, पर 10% के मुद्दे के आड़ में जो है यहाँ लूटपाट जो है शुरू हो गई है बिहार में अक्सर। जी प्रदीप जी बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट लेंगे आपसे। अनीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनीश जी, बक्सर की अगर हम बात करें यहाँ पर, और अनीश जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर दुर्गेश ठाकुर जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको लेकर यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में ये रोड शो रैली जो है वो की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि राघव चड्ढा इस सीट से विधायक थे और उनका इस्तीफा देने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। और दुर्गेश पाठक के समर्थन में यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको तल्ले से दिखा रहे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। लोग अपने घर की छतों पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हाथ हिलाकर यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, सीधी तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। राजेंद्र नगर की ये तस्वीरें हैं दिल्ली के, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रोड शो किया जा रहा है। दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र नगर से, उनके लिए यहाँ पर रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे जहां पर रोड शो किया जा रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर की ये तस्वीरें थी जहां पर दुर्गेश पाठक के प्रत्याशी है जो कि आम आदमी पार्टी से, उनके समर्थन में रैली निकाली जा रही थी। और हम लगातार बात कर रहे हैं अग्निवीरों को आरक्षण, और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मनीष अपनी बात को रख सकते हैं आप। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात के दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि जो मेरा अपना विचार, और दूसरा एक सॉल्यूशन। पहला विचार ये है कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, इनका एक डाटा बैंक तैयार करके और इनके आधार पैन से लिंक करके इनको परमानेंट ब्लॉक कर देना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आगे अप्लाई करने के लिए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर सरकार ने कोई स्कीम निकाली है जी, और मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं अप्लाई करूंगा। अगर मुझे बैंक में नौकरी नहीं करनी है तो मैं क्यों बैंक में फॉर्म भरूंगा, अप्लाई करूंगा, फीस जमा करूंगा। तो इसमें इतना परेशान होने की, देखिए ये सेना में भर्ती होने की बात हो रही है और मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी व्यक्ति नौजवान हो, अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी जरूर सेना में भर्ती होना चाहती। तो अगर वो उनकी इच्छा है, वो इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वो उसका दर्द है जो आज सड़कों पर नजर आ रहा है। हालांकि ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है जरूर इसका समर्थन मैं नहीं करती हूँ और नहीं करना चाहिए। विरोध करने के और भी तरीके हैं, शांतिप्रिय तरीके से भी आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो हिंसा हो रही है ये कहीं ना कहीं गलत है और बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। और लगातार हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, पीसी थपलियाल जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और सीधे अनिश जी का रुख कर लेते हैं। अनिश जी, बक्सर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो हालात है वो जरूर सामान्य है, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आगजनी की जा रही, पथराव किया जा रहा है, ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार युवाओं के द्वारा जो आक्रोश जाहिर की जा रही है उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा काफी जो है वो संघर्ष भी की जा रही है। युवाओं के और प्रशासन के बीच जो है वो काफी खींची तनाव भी हो रही है, जिसको लेकर के प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयासरत है प्रशासन। और कल एक सीधी तस्वीर आई थी सामने निकल करके, जहाँ पे एसडीएम जो है बक्सर एसडीएम कुमार वीरेंद्र के द्वारा अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें स्टेशन का बाहर का अवसर दिखाया गया। जिस तरीके की तस्वीर सामने निकल गई, इस तरीके से यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो युवाओं के प्रति जो विरोध की जा रहे हैं उसके सरकार के अधिकारी भी हैं, वो भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है अनिश, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट देंगे। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बिहार से, अनिल अपनी बात को रख सकते हैं आप? जी मैम। जी हेलो अनिल जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप?
जी मैम, इसमें मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। जी जरूर। गवर्नमेंट जो ये सिस्टम ला रही है जी, हाँ मैडम, गवर्नमेंट जो सिस्टम ला रही है कि इसमें हम 4 साल का नौकरी देंगे, तो पहले तो सारे सिस्टम को प्राइवेट कर रहे हैं। ये 4 साल बाद जो बच्चे जाएंगे तो इनको प्राइवेट नौकरी ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए इनको या तो पूर्णतः नौकरी दें, नहीं तो अगर सरकार की जरूरत है कि हमें सेना चाहिए, तो पूरे 18 से 21 साल के जितने बच्चे हैं बिहार में, नेता के हो, प्रधानमंत्री के हो, सारे बच्चे को मैंडेटरी कर दे कि ट्रेनिंग लेनी है 4 साल की। ये तो गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं साफ हो रही है कि इनको जरूरत है या बच्चे को जरूरत है। अगर गवर्नमेंट जितने बच्चे हैं सबको मैंडेटरी करे, गवर्नमेंट ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दें और नौकरी इनको देना है तो नौकरी निकालें। जी अनिल जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप सेना में भर्ती होने के लिए ट्राई करें या आपके परिवार से कोई सेना में भर्ती होना चाहता है? मेरा पूरा बिहार में परिवार है, पूरे बिहार के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताइए, जो 10% आरक्षण की बात सरकार द्वारा कही जा रही है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? % आरक्षण की बात नहीं है ना। आज किसी की नौकरी लगती है प्राइवेट में तो सोचता है कि मेरी नौकरी 50 साल चले, उसके पीछे 10 परिवार जीता है। बिहार की आप आर्थिक स्थिति नहीं जान रहे हैं जी। नहीं, 10% आरक्षण की जरूरत ही नहीं है ना, आप सरकारी नौकरी दो ना भैया। मतलब अनिल जी, 10% आरक्षण से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि ये जो योजना है इसे वापस से आ जाए, ऐसा? इनको परमानेंट नौकरी देना है तो दे, नहीं तो 18 से 21 साल के जितने बच्चे हैं देश की सेवा के लिए, वो मंत्री के बच्चे, प्रधानमंत्री के बच्चे और जितने लोगों के बच्चे हैं सबको मैंडेटरी करे गवर्नमेंट। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। और थपलियाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। थपलियाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आप दर्शकों को भी सुन रहे हैं, यहाँ पर अभी अब बात 10% आरक्षण की या फिर ये जो एज लिमिट बढ़ा दी गई है इसकी नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे यही बात हो रही है कि जो पुरानी प्रक्रिया है उसी पर चीजें जैसे पहले चलती थी वैसे ही चले। आप परीक्षा करवाइए, आप फिजिकल टेस्ट जो होते हैं वो करवाइए, लेकिन इस स्कीम को बंद करिए। यानी कि ये जो अग्निपथ है इससे लोग खुश नहीं है। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, जो प्रेजेंट सिस्टम हमारा फौज का है ये अंग्रेज बना गए थे और इतनी शानदार बना गए थे कि आज दिन तक हमें कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने कहीं पे फौज के गलत रवैये के कारण नीचा देखना पड़ा हो देश को। ये कभी नहीं हुआ है। हमारी राजनीति ने गलती की हो, लेकिन फौजियों ने कभी गलती नहीं की, अपने प्राणों की बल कुर्बानी दे दी। मैंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा था, जिसमें कि जब गोल्डन टेम्पल में हमारी फौज को एंट्री कराई गई तो सीधा सीधा ऊपर से गोलियां चल रही थी। गोलियों के बौछार से होते हुए मरते हुए सैनिक गोल्डन टेम्पल के अंदर गए। क्या ये जज्बा इन 4 साल वाले फौजियों के अंदर हो सकता है? कभी नहीं। हम कारगिल की चोटियों पे हमारा दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस गया और बैठ गया, और बैठने के बाद जान बिल्कुल। थपलियाल जी, पूर्व रिटायर्ड सैनिकों की अगर हम बात करें तो कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि आप भी, ये तो ट्रेंड लोग हैं जो आज ऐसी हिंसा कर रहे हैं, कल 4 साल बाद ट्रेंड होकर आएंगे, वो ऐसी हिंसा करें, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। कहां से लाएंगे इतना प्रशासन जब ये इतने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है जी कि तुम प्रेजेंट सिस्टम को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। अभी एक व्यक्ति मनीष जी कह रहे थे कि साहब आप इनके आधार कार्ड लेकर वंचित करो इनको। अब ये बच्चे क्या विदेशी हैं? जो आक्रोशित युवा है बिहार का या यूपी का, कहीं भी, ये अपने ही देश का हमारे बच्चे हैं, आक्रोशित है। कहीं कोई बच्चा सीधा होता है, कोई बहुत आक्रोशित होता है। अलग अलग हमारे टेम्परामेंट होते हैं और उन टेम्परामेंटों के आधार पे जो समझदार हम गार्जियंस हैं, सरकार इस देश की माई बाप होती है, माई बाप, वो ऐसा नहीं करती जो ऐसे, ये तो डिक्टेटर, वो हिटलर करता था ऐसा कि तुम किसी को भी, क्या हम उसी पीरा में जा रहे हैं?
अंग्रेजों ने भी हमारे साथ ऐसा नहीं किया रवैया। अंग्रेजों के साथ भी चंद्र सिंह गढ़वाली ने फौजी होते हुए रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा पठानों पे। और उसको भी उन्होंने, देखिए आप, क्या अंग्रेज थे, क्या आज हमारी मानसिकता हो गई है। मैं तो बहुत दुखी हूं कि कैसी राजनीति की मानसिकता हमारे देश में डेवलप हो रही है, जो इस देश को गर्त में ले जाने के लिए जा रही है। किस तरह से आज अगर तुमने ये बोला कि आंदोलन करने वाले लोगों को इंगित करके हम उनके घर उजाड़ेंगे, उनको बुलडोजर चलाएंगे, तो चलाओ ना, हमारे घरों पे भी चलाओ, है हिम्मत। तुम्हारा दो रवैया नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी आज पसीना आ रहा है उसको कि किस तरह से इन लोगों को हम कहें कि कानून फॉलो करो, राजधर्म को अपनाओ। राजधर्म अपनाने के लिए तैयारी नहीं है देश। आप ही देखिए, बहुत छोटी प्रॉब्लम है भाई, 4 साल में तुमने एक निर्णय लिया, तुम अकड़ क्यों गए? तुमने 1 साल तक किसानों को बॉर्डर पे रख दिया था, देश चुप रहा। तुमने किस तरह से यहाँ पे, जिस तरह से आप हमारी जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि सीधा सीधा अचानक देशबंदी कर दी। जनता बंबई से पैदल आ रही है बिहार, वही तो लोग कितनी बड़े, उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। आज वो अपनी नौकरी के बारे में सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हे सरकार, तुम 4 साल नहीं परमानेंट क्यों नहीं कर देते? फौज में जैसे अभी तक रवैया चल रहा है उसमें कोई शिकायत तो नहीं रही है। तो बिल्कुल धपलिया जी, अभी देखना है इसको कि किस तरीके से सरकार लेती है, क्योंकि अभी तक 3-4 बदलाव तो हो चुके हैं और लगातार बदलाव हो रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि ये जो आज देश का युवा सड़कों पर है और जो स्थिति है, जो तस्वीर रोज देखने को मिल रही है, ये काफी चिंताजनक है। और इसमें देखना है कि सरकार क्या रुख इख्तियार करती है। हमारे साथ जयेश जुड़ चुके हैं, मुंबई से एक दर्शक है। जयेश जी, अपनी बात रख सकते हैं? लगता है जयेश जी से संपर्क टूट गया है। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि अग्निवीरों को आरक्षण, लेकिन क्या थमेगा बवाल? लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी सामान्य नहीं है, चिंताजनक स्थिति है। चाहे बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बसें जलाई जा रही हैं, आगजनी की जा रही है, ये जरूर चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पीसी थपलियाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि अब इसमें देखना होगा कि क्या अग्निवीरों को आरक्षण देने के बाद ये बवाल थमेगा। लेकिन फिर भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि इस प्रक्रिया को, इस योजना को खत्म करके जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी के तहत भर्तियां करनी चाहिए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।